क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में एक्शन और एनर्जी की कमी है, या आप कई बार अपने गोल्स तक पहुंचने में कॉन्फिडेंस की कमी महसूस करते हैं? इसका एक सॉल्यूशन है रेड कोरल, जिसे हम मूंगा कहते हैं। ये मार्स यानी मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। इमेजिन कीजिए एक वॉरियर जो हर चैलेंज को हिम्मत और ताकत से फेस करता है। रेड कोरल आपको वही करेज और एक्शन देता है। अगर आप अपनी लाइफ में स्टैग्नेशन फील कर रहे हैं या हर छोटी छोटी चीज़ को लेकर प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, तो रेड कोरल आपकी लाइफ में वो एनर्जी लाता है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। रेड कोरल को अपनी वर्किंग हैंड की रिंग फिंगर में पहने। ये आपके अंदर विल पावर बढ़ाएगा और आपकी डिसीजंस को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। खासकर अगर आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक पुश चाहते हैं, तो रेड कोरल आपके लिए परफेक्ट है। अगर आप अपनी लाइफ में एक्शन, एनर्जी और कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं, तो आज ही रेड कोरल को अपनाएं और इसका पावरफुल असर खुद महसूस करें। आपने कभी नोटिस किया है कुछ लोगों के बोलने का एक अलग ही असर होता है? जैसे जब वो बोलते हैं तो उनकी बातों में अथॉरिटी होती है। चाहे वो पॉलिटिशियन हो, टीचर हो या कोई मेंटोर, उनकी पर्सनालिटी में एक अलग ही कॉन्फिडेंस और ऑरा होता है। यही पावर देता है येलो सैफायर, जिसे पुखराज कहते हैं। ये जुपिटर यानी गुरु ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर हमारी लाइफ में अथॉरिटी, विजडम और एक्सपेंशन लेकर आता है। लेकिन ध्यान रहे, ये पावर सही तरीके से मैनेज होनी चाहिए। येलो सैफायर आपकी पर्सनालिटी को अथॉरिटी और बैलेंस देता है, लेकिन ये ईगो को भी एम्पलीफाई कर सकता है। इसीलिए इसे समझदारी से पहनना जरूरी है। येलो सैफायर को वर्किंग हैंड की इंडेक्स फिंगर में पहने। ये न सिर्फ आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ और करियर सक्सेस को बूस्ट करेगा, बल्कि आपको एक नेचुरल लीडर बनने में मदद करेगा। बस इसे ओवरयूज ना करें, थोड़े समय के लिए पहने ताकि आप इसके बेनिफिट्स को सही तरीके से यूटिलाइज कर सकें। अगर आप अथॉरिटी और विजडम को बैलेंस करना चाहते हैं और लाइफ में ग्रोथ को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो येलो सैफायर आपके लिए परफेक्ट है। इसे पहने और खुद महसूस करें इसका असर। डायमंड्स आर ट्रूली अ गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हीरे को इतना खास क्यों माना जाता है? इसका रीजन है इसका स्पार्क, जो हर किसी को अट्रैक्ट करता है। लस्टर और स्पार्क सिर्फ डायमंड में होती है, और यही स्पार्क आपकी लाइफ में वीनस की एनर्जी को बैलेंस करती है। अब सवाल ये है कि डायमंड पहनना कहाँ चाहिए? रावण संहिता के अनुसार इसे थंब पर पहनना चाहिए, क्योंकि शुक्र का अमाउंट वहीं होता है और वहाँ ये सबसे ज़्यादा असर करता है। लेकिन अगर आपका सूर्य बहुत स्ट्रांग है, तो इसे मिडिल फिंगर में पहने, क्योंकि शुक्र और सूर्य अच्छे दोस्त नहीं होते। मिडिल फिंगर शुक्र और शनि की एनर्जी को बैलेंस करती है, जिससे डायमंड का असर और भी पावरफुल हो जाता है। और अगर आप डायमंड अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जिरकॉन या अमेरिकन डायमंड भी ट्राई कर सकते हैं। नेचर आपकी भावनाओं को भी महसूस करती है, और सही इंटेंशन के साथ पहना गया कोई भी जेमस्टोन असर कर सकता है। अगर आप अपनी लाइफ में लग्जरी, चार्म और बैलेंस लाना चाहते हैं, तो डायमंड या उसकी ऑल्टरनेटिव्स को अपनाएं और इसकी स्पार्क को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी जिंदगी में नेगेटिविटी हावी हो गई है, या आपको ऐसा लग रहा है कि चीजें ठीक से प्लान होने के बावजूद भी बार बार फेल हो रही हैं। ऐसे समय में आपको हेस्सोनाइट यानी कि गोमेद की जरूरत है। ये स्टोन राहु ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। राहु की एनर्जी बहुत अनप्रिडिक्टेबल होती है। इमेजिन कीजिए एक तेज हवाओं वाला तूफान जो सब कुछ डिसरप्ट कर सकता है, लेकिन हेसोनाइट उस तूफान को कंट्रोल करता है और आपकी लाइफ में फोकस और स्टेबिलिटी लेकर आता है। अगर आपको कंफ्यूजन है या आप लाइफ में बार बार डिस्ट्रैक्शंस फेस कर रहे हैं, तो गोमेद आपको सही रास्ता दिखा सकता है। हेसोनाइट को अपनी वर्किंग हैंड की मिडिल फिंगर में पहने। इसे सिल्वर में पहनने का खास महत्व है, क्योंकि ये राहु की एनर्जी को चैनलाइज करने में मदद करता है। अगर आप फोकस और क्लैरिटी चाहते हैं और लाइफ की नेगेटिविटी को पीछे छोड़ना चाहते हैं, तो हेसोनाइट आपके लिए परफेक्ट है। इसे सही तरीके से पहने और देखिए कैसे ये आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है।